हेलो फ्रेंड, हरी ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। सभी फ्रेंड्स को मोटिवेशनल स्टार का गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, पहले भगवान कहते हैं जो आप कर रहे हो उसका ढिंढोरा पहले से मत पीटो। तुम्हारे ढिंढोरा पीटने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपके कोई भी काम पूरे नहीं होंगे। अगर आप अपनी कहानी किसी को सुनाओगे तो आपकी कहानी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, वो इस कान से सुनेगा, उस कान से निकाल देगा। आप अपनी कहानी में जब तक सक्सेस नहीं हो जाते तब तक ढिंढोरा मत पीटो। लोग आपकी तारीफ तभी करते हैं जब आप कुछ करने लायक होते हैं। जब आपने कुछ हासिल कर लिया होता है तो बड़े ध्यान से सुनते हैं कि आपकी ही तरह वो भी आगे बढ़ें या आपसे कुछ हासिल हो। अपनी तारीफ सुनने से पहले 100 बार सोचना, सामने वाला आपकी तारीफ क्यों कर रहा है, उससे इसको क्या फ़ायदा है। ये कलयुग है तात। भगवान जी खुद कहते हैं ये कलयुग है। यहाँ पर लोग शिकार करने से पहले बहुत बार सोचते हैं। कहते हैं कि जब दोस्ती दुश्मनी में बिगड़ जाती है, मैं आपको 2 शेरों की कहानी सुनाती हूँ। देशों की दोस्ती बिगड़ जाती है, दोनों कट्टर दुश्मन बन जाते हैं और दोनों 10 साल तक बात नहीं करते हैं। बहुत समय बाद एक दूसरे शेर की बीवी बच्चों को 25-30 कुत्ते जंगली नोचने लगते हैं और छीना झपटी करते हैं। पहले वाला शेर आता है केले की पत्ते की तरह। वो कुत्ते दौड़ते हुए दूर चले जाते हैं, दूर जाकर बैठ जाते हैं और शेर भी जाकर एक जगह बैठ जाता है। पहले वाले शेर के बेटे ने कहा, आप तो एक दूसरे से बात नहीं करते, फिर क्यों बचाया? तो पहले वाले शेर ने कहा, भले ही नाराज़गी हो, लेकिन दोस्ती इतनी कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि सामने वाला फ़ायदा उठा ले। भगवान इंसान को जीवन जीने का एक ही बार मौका देता है। आप उस समय चाहे राजा बने या फ़कीर, आप पूरे होश हवास में गद्दी संभालने लायक नहीं होते हैं, अच्छे काम नहीं करते हैं। वो समय कीमती था जो भगवान ने आपको दिया। भविष्य में कभी भी कुछ बन गए तो तुम्हारे कर्म बुरे सामने आ जाएंगे, फिर से वही बन जाओगे। इसलिए भगवान ने जो आपको दिया है उसी में खुश रहो, उसी में राजा बनो या फकीर। लेकिन कभी भी किसी से छल कपट नहीं करना, क्योंकि छल कपट से बनाए हुए कर्म एक दिन सामने जरूर आ जाते हैं। परेशान न हो, अच्छा समय जरूर आएगा। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। पक्षियों को भी दाना मिलता है, लेकिन घोंसले में नहीं। जब तक पक्षी बाहर नहीं निकलते हैं, हवा हो, धूप हो, पानी हो, जब तक बाहर नहीं जाते हैं, एक भी दाना अपने बच्चों के मुंह में नहीं डाल पाते हैं। जैसे जैसे समय और हवा बदलती रहती है, वैसे वैसे हमारी किस्मत भी बदलती रहती है। इसलिए जो ईश्वर ने दिया है उस पे खुश रहो। पत्नी बच्चों को रोटी कपड़ा मकान ना दे पाए तो हमें शादी नहीं करनी चाहिए। तो इससे भी आपके कर्म बनते हैं। ये ज़िंदगी है, कब ख़त्म हो जाए कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता। इसका राज तो भगवान के पास है। इसके बाद भी लोग एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। सभी जानते हैं, आए हैं और जाना भी है। सभी को जाना है, वही एक रास्ता शमशान का है। यहाँ तुम कितनी भी लड़ाई कर लो, लेकिन शमशान में एक ही जगह राख के ढेर बने पड़े रहेंगे। इसलिए क्यों झगड़ा करते हो? पति पत्नी झगड़ रहे हैं, बेटा बेटी झगड़ रहे हैं, भाई बहन झगड़ रहे हैं। झगड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर सुबह वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन सोचो इससे क्या गया, इससे क्या गया? एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया कि दोनों भूखे सो गए। रात में पत्नी की आँख खुली, उसने देखा उसका पति पानी पी रहा है और वो उसे घूरने लगी। इतना घूरने लगी कि पति ने मुड़ कर देखा, बोला क्या घूरती है?
पत्नी ने कहा, तुमने पानी क्यों पिया? पति ने बोला, अगर प्यास लगेगी तो पानी तो मैं पीऊँगा। उसने बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? मेरे हाथ पैर तो सलामत थे। पत्नी उठी और पति के पास आकर बोली, मुझे पानी देते हुए खुशी होती है। लड़ाई झगड़ा कितना भी हो, लेकिन अपने अपने काम सबको करने चाहिए। अब 20 साल बाद पति रात में उठा और दीवार पर फोटो लगी देखी, उसके आंसू आ गए। पत्नी कोई काम करने वाली मशीन नहीं है, क्योंकि पति को याद आ गया 20 साल पहले जब वो पानी पीने उठा था तो उसकी पत्नी ने उसे टोका था कि मैं अभी सही सलामत हूँ। यादें इंसान को रुला देती हैं। जात पात, अमीर गरीब, ऊंच नीच, खूबसूरत बदसूरत, ताकतवर कमज़ोर, गोरा काला, सब शमशान में राख बने पड़े हैं। फिर भी जीते जी आदमी घमंड नहीं छोड़ता। मरने की कगार में होगा, फिर भी हेरा फेरी करेगा। कैसे अकाउंट में पैसा बढ़ाऊं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे किसको धोखा दूं। अरे थोड़ा राम राम कर लो, ये राम राम ही काम आएगा। किए जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे बाबा ये वो दर है जो एक दिन छोड़ जाना है। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। फिर किस लिए हेरा फेरी करता है? तेरा शरीर ही तेरा नहीं जाएगा, तेरा बनाया हुआ महल नहीं जाएगा, तेरी ये कारें नहीं जाएंगी, केवल तेरे अच्छे कर्म ही ऊपर जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, कर्मों से तौबा करो। कहते हैं ना, मन मारो मन कट जाए करम, ले लो सुबह शाम ओम का नाम, ले लो सुबह शाम ओम का नाम। मन ने हमको दिया क्या, हमने मन को दिया क्या, शुक्र ही शुक्र हम करें, गुरु को नमन हम करें, प्रभु को नमन हम करें। हमारे तुम्हारे विचारों से दुनिया नहीं बदलेगी, अच्छे कर्मों से दुनिया बदलेगी। खुद की लगी ठोकरों से बदलेगी। ठोकर नहीं खाया तो कैसे बदलेगी दुनिया। भगवान की चौखट पर सर रगड़ता है। माँ की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने दीवाना बना दिया। ये ठोकरें ही हमको भगवान के पास ले जाती हैं। ये ठोकरें ही हमें गुरु के दर पे ले जाती हैं। ये ठोकरें ही हमसे सत्संग भजन भंडारे करवाती हैं। इसलिए ये मत सोचो मेरे साथ बुरा हुआ, बुराई में भी भलाई छिपी है। भगवान जी कहते हैं बुरा होगा तभी तो अच्छा होगा। मनुष्य के दिमाग में दो कीड़े दौड़ते रहते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ज़्यादा सत्ता दोगे वही जीतेगा। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आता, उन्हें पास लाया जाता है। समुंदर में उतरना पड़ता है, घर बैठे समुंदर नहीं आता। अगर कुछ चाहिए तो समुंदर के पास जाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी पूरे जोर शोर से। मिलिट्री मैन हर समय तैयार रहता है, कहीं भी कैसे भी उसको बुला लो तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। पीछे मुड़ तो मुड़ जाता है। ऐसे हमें भी अगर पीछे मुड़ना पड़े, आगे बढ़ना पड़े, दाएं बाएं होना पड़े तो हमें सोचना नहीं चाहिए। नमन है उन वीर जवानों को जो अपने देश के खातिर जान तक दे देते हैं। हम लोग अपना संसार बसाने के लिए छोटा सा एक भी त्याग नहीं करते हैं। त्याग करना क्या है, बस चीज़ों को छोड़ना है। जो पन्ना में स्याही गिर जाती है उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है, इसको चिपका के नहीं रखा जाता है। सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते समय हर सीढ़ी पर आपको एक कुत्ता जरूर मिलेगा जो आपको घसीटते हुए नीचे फिर ला देगा। इसलिए परिवार का साथ बहुत ज़रूरी है। जब ऐसे कुत्ते मिलते हैं परिवार साथ निभाता है। जब आप अपने परिवार को छोड़कर किसी की ज़िंदगी में
किसी दूसरे इंसान को ज़्यादा महत्व देंगे तो यही वही रास्ता है जो आपको तबाही और बर्बादी की ओर ले जाता है। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी जैसे लोगों से बचें, वरना महाभारत आपकी ज़िंदगी से होकर आपके घर तक पहुंच जाएगी। इसलिए ज़्यादा भागा भागी मत करो, भगवान के चरणों में सर झुकाओ। देखो, किसी के सर पे बैठने से आपकी जीत नहीं होगी। हाँ, वो मनुष्य लिहाज बस चुप जरूर रहेगा, लेकिन जहाँ भगवान के चरणों में बैठ जाएंगे आपका काम हो जाएगा। इसलिए लगन सत्य गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान से लगन लगा लो। संसार में बिल्कुल ऐसे रहो जैसे कीचड़ कमल में रहता है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ का उस पर कोई असर नहीं होता है। जिसने मन को जीत लिया उससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। लेकिन जो जैसा करने में सफल रहा असफल रहा, उसका मन सबसे बड़ा दुश्मन है। श्वास विश्वास दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर काम एक ही करते हैं, सांस जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? मैं मोटिवेशनल स्टार आप सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। किसी कारणवश मैं आपको रोज़ ब्लॉग बनाकर नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन पूरी कोशिश रहती है मैं रोज़ नया ब्लॉग बनाऊँ। और मैं भी सत्संग से जुड़ी हूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरे होठों से भगवान के लिए दो शब्द निकले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।